हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान आईएएस की मैपिंग सीरीज के आज के इस लेक्चर के अंदर हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एशिया कॉन्टिनेंट की इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये एशिया का पॉलिटिकल मैप जिसके अंदर हम देख रहे हैं, सब नॉर्थ के अंदर है रशिया, और उसके नीचे मंगोलिया, कजाकिस्तान, चाइना। हम इस मैपिंग सीरीज के अंदर इस पार्ट के अंदर हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और अगले पार्ट के अंदर अलग अलग कंट्रीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट के साथ में कौन कौन से ओशियन टच करते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच करते हैं। तो देखते हैं, तो एशिया के साथ में वेस्टर्न साइड के अंदर यूरोप कॉन्टिनेंट टच करता है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बाउंड्री टच करती है, जो सिनाई पेनिनसुला है उससे टच करता है। फ्रेंड्स, ठीक है, जो इजिप्ट का पार्ट है एक। और ईस्टर्न साइड के अंदर आते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन से टच करता है बाउंड्री, और सदर्न साइड के अंदर इंडियन ओशियन से। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार इंपोर्टेंट लोकेशन है। फिर यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाली जो रेंज है उसको हम यूराल पर्वत कहते हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे यूराल पर्वत है, वो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। फ्रेंड्स, ये इसका फिजिकल मैप, ये यूराल माउंटेन है जिसके बारे में अभी बताया था। ये एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखना, रशिया कंट्री है, वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। फ्रेंड्स, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन के बारे में भी हम इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में देखेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एशिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इंडियन ओशियन के बारे में भी देखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल चाइना के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। फ्रेंड्स, ये है एशिया का एक जियोइड मैप, जिसके अंदर हम देखते हैं तो नॉर्थ के साइड में ये आर्कटिक कॉन्टिनेंट से मिलता है, और आर्कटिक ओशियन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्थ साइड, नदर्न साइड के अंदर ये है, सदर्न साइड के अंदर ये इंडियन ओशियन है, और ये ईस्टर्न साइड है, इसके अंदर ये पैसिफिक ओशियन आ जाता है। फ्रेंड्स, आज हम इस वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज के अंदर सब अलग अलग देखेंगे। एशिया के बारे में देखेंगे, अफ्रीका के बारे में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट के बारे में अलग अलग पार्ट के अंदर वीडियो सीरीज आने वाली है। फ्रेंड्स, आज एशिया के अंदर हम देखने वाले हैं चाइना के बारे में, आज डिटेल स्टडी हम देखेंगे। जापान के बारे में अगला लेक्चर के बारे में देखेंगे। रशिया के बारे में उससे अगले वाले पार्ट के अंदर आएगा। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखेंगे, फिर वेस्ट एशिया, और फिर इंडिया के बारे में हम इंडिया का अलग से डिटेल स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया का इम्पोर्टेंस दूसरी वर्ल्ड जो मैपिंग से रिलेटिव में बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इसलिए हमको हमारे को उसका अलग से देखना होगा। फ्रेंड्स, ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट आता है उसमें, और इंडियन मैपिंग का भी पार्ट है। फ्रेंड्स, ये है चाइना की, ये चाइना वॉल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कब बनाई थी, किस रूलर के अंडर ये बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले चाइना के अंदर हिल्स एंड प्लेट्यूज ऑफ चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी पहाड़ियाँ और पर्वत और प्लेट्यू है। फ्रेंड्स, ठीक है, ये है। सबसे पहले देखते हैं अल्टाई शान। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, चाइना के अंदर अपन को कि शान लगा हुआ कोई भी माउंटेन आएगा वो चाइना के अंदर आएगा, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शान लिखा हुआ आने का मतलब है कि आंसर में चाइना ही आएगा या फिर साउथ ईस्ट एशिया आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले अल्टाई शान है, तियान शान है, कुनलुन शान है, अल्तुन शान है, क्विलिन शान है। ठीक है फ्रेंड्स, और वापस चाइना के ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो फिर ग्रेट किंगन आएगा, और फिर थाई हैंग शान आएगा, सदर्न हिल्स आएगी। ठीक है, वो ईस्टर्न साइड के अंदर नीचे की साइड जाएंगे तो ये आएगा गल्फ ऑफ टोंकिन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे है यूनान प्लेट्यूज के बारे में देखेंगे तो यूनान प्लेट्यू है जो सदर्न साइड में है, तिब्बत प्लेट्यू है वो वेस्टर्न साइड में है चाइना के,
और लोएस्ट प्लेट्यू है वो चाइना के सेंटर के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब हम देखते हैं तो ये जो माउंटेन है ना, ये तियानशान माउंटेन, ये खाली चाइना के अंदर भी नहीं है, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनमें भी ये होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखते हैं कि बेसिन ऑफ चाइना, चाइना के अंदर कौन कौन से बेसिन है। जुंगेरियन बेसिन है, तरीम बेसिन है, कायदाम बेसिन है, सिचुआन बेसिन है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये बेसिन कौन कौन सी पर चोटियों के अंदर बीच में आता है, हिल्स के बीच में लाइज करता है, वो भी देखना देखना होता है फ्रेंड्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार पिछली स्लाइड और इस स्लाइड के बीच में मैं वीडियो को पॉज करके चेक करना है कि कौन कौन सी रेंज है जिनके बीच में ये बेसिन सिचुएटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं डेजर्ट ऑफ चाइना, चाइना के अंदर कौन कौन से डेजर्ट है, जिनकी इंपॉर्टेंस लोकेशन कौन कौन सी है। जो ये है लोकनोर डेजर्ट है, जो सबसे ऊपर नॉर्दर्न साइड के अंदर है, जहाँ पे चाइना एटॉमिक टेस्ट करता है, यहाँ पे उइगुर मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ इस एरिया के अंदर उइगुर मुस्लिम है, ये जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, ठीक है। यहीं पर भी थोड़ा नीचे आते हैं तो टकला मकान डेजर्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, क्योंकि ये वापस सेंट्रल एशिया को और चाइना के बीच के अंदर आता है, तो सेंट्रल एशिया में भी उसका कुछ पार्ट आता है, ठीक है फ्रेंड्स। गोबी डेजर्ट है, ये मंगोलिया और चाइना के बीच में आता है। फिर ओडो डेजर्ट है, वो सेंटर चाइना के अंदर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 डेजर्ट है जिनकी इंपॉर्टेंस है चाइना के अंदर, जिनकी लोकेशन हमें याद रखना है कि कौन कौन से डेजर्ट कौन सी कंट्रीज के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं चाइना के अंदर प्लेन्स रीजन ऑफ चाइना, चाइना के अंदर प्लेन कौन कौन से रीजन है जहाँ पे मतलब कि एग्रीकल्चर फार्मिंग अच्छी तरह से, अच्छी खासी वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री, जो पॉपुलेशन अच्छी खासी पॉपुलेशन वहाँ पे सिचुएटेड होती है। कोई भी कंट्री होगी उसके अंदर प्लेन के अंदर अधिकतर वहाँ की पॉपुलेशन सिचुएटेड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 1/3 ऑफ चाइना माउंटेन एरिया है, क्योंकि अपन ने देखा कि ये इधर माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन है, इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन है, और इधर वापस डेजर्ट आ जाते हैं, बेसिन्स आ जाते हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं। तो 1/3 एरिया ऑफ चाइना क्या है कि माउंटेन है, और 90% पॉपुलेशन है ना चाइना की, वो इस प्लेन एरिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। अधिकतर ये पार्ट है मंचूरियन प्लेन और नॉर्थ चाइना प्लेन, ये 2 प्लेन है चाइना के अंदर, जिनके अंदर चाइना की पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है फ्रेंड्स, ठीक है, ईस्ट कोस्ट के पास में। जैसे कि अभी हमने फिजिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या लिखा, कुनलुनशान, तियानशान, अल्टाईशान, क्वादेनशान बेसिन, तुर्फान बेसिन, टकला मकान, गोबी डेजर्ट, ओडो डेजर्ट, ग्रेट किंगडम रेंज, सांदोंग पेनिनसुला, लोइस प्लेट्यू, हवांगो रिवर। रिवर्स के बारे में अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखने वाले फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं अलग अलग, पहले हम बेसिन्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा बेसिन है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस लोकेशन है, ठीक है। जुंगेरियन बेसिन है, वो ड्राई रीजन है, ज़्यादा कोल्ड रीजन है, सराउंडेड बाई स्टेपी ग्रासलैंड, क्योंकि जब हम उसके ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या है कि रशिया के और चाइना की इस पार्ट के अंदर स्टेपी ग्रासलैंड है, ये यहाँ पे स्टेपी ग्रासलैंड मिलते हैं, और यहाँ पे उर्मिकी और तियानशान ये माउंटेन है, अल्टाईशान और तियानशान 2 माउंटेन रेंज आती है, और यहाँ से इर्तिश रिवर है, जो जो ओब रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे उइगर पॉपुलेशन रहती है, रशिया की इर्तिश रिवर ये इनलैंड ड्रेनेज करती है, ठीक है फ्रेंड्स। और उर्मिक्यू है, जो कैपिटल है जिनजियांग उइगर प्रोविंस है उसकी, उर्मिक्यू क्या है, कैपिटल है जिनजियांग उइगर प्रोविंस की, ठीक है। अब देखते हैं हम तरीन बेसिन को, जैसा कि हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है इसमें जुंगेरियन बेसिन के अंदर, कि ये ड्राई रीजन है, सराउंडेड स्टेपी ग्रासलैंड है, उइगर पॉपुलेशन वहाँ रहती है, यहाँ से इर्तिश रिवर निकलती है, जो आर्कटिक ओशन के अंदर ड्रेन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो जुंगेरियन बेसिन है, ये जिनजियांग रीजन के अंदर है, जो ऑटोनोमस रीजन है। अब हम देखते हैं तरीम बेसिन के बारे में, अगला बेसिन है तरीम बेसिन। तो ये क्या है कि ये इसके अंदर तरीम रिवर चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था ऊपर वाला जुंगेरियन बेसिन, यहाँ पे था, ये तरीम बेसिन ये नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये टकला मकान डेजर्ट है, नीचे कुनलुनशान आ जाता है, इसमें तियानशान है, क्योंकि तियानशान जो जुंगेरियन बेसिन था वो तियानशान और अल्टाईशान के बीच में था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक लोकनूर लेक है, ये लोकनूर लेक भी इसी के अंदर तरीम बेसिन में आती है। तो तरीम बेसिन है वो कुनलुनशान, अल्टुनशान और तियानशान के बीच में आता है, ये तीनों
हिल्स के बीच में तरीम बेसिन आता है, ठीक है। लोकनूर लेक है इसके पास में, मैंने जैसा कि बताया कि वहाँ पे ये चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर है। अब हम देखने वाले हैं क्या क्यादाम बेसिन। क्यादाम बेसिन इससे थोड़ा ईस्टर्न की साइड में आएंगे तरीम बेसिन से, तो वहाँ पे आएगा क्यादान बेसिन। इसके अंदर अल्टुनसान रेंज आएगी, क्विलिनसान आएगी और कुनलुनसान, 3 रेंज आएगी। कौन कौन सी? अल्टुनसान, क्विलिनसान, कुनलुनसान, ठीक है फ्रेंड्स। ये किंगहाई प्रोविंस के अंदर, चाइना के किंगहाई प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है। ये चाइना का, यहाँ पे किंगहाई प्रोविंस है, यहाँ पे ये बहुत लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है। इसकी वजह से चाइना चाइना भी एक लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है, क्योंकि यहीं पर ही चाइना के अंदर लिथियम की बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं। और यहाँ पे पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम आदि और भी मिलते हैं। और ये जो यहाँ पे लेक से मेन लेक, ये लोकनूर लेक है, ये भी साल्ट लेक है। और यहाँ पे और लेक है, वो भी यहाँ पे साल्ट लेक ही मिलेगी अधिकतर लेक से। अब हम क्लाइमेट ऑफ चाइना के बारे में देख लेते हैं। तो क्लाइमेट चाइना के अंदर 2 प्रकार के क्लाइमेट मिलते हैं। लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट है। चाइना टाइप क्लाइमेट है वो क्या है कि सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना के अंदर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है। चाइना टाइप क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट और वार्म टाइप की करंट है, मतलब वार्म टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर उसका पार्ट। जबकि ये जो लोरेंशियन है वो कोल्ड के अंदर आएगा, क्योंकि जब ऊपर से हम देखते हैं साइबेरिया रीजन से कोल्ड हवाएं चलती है, उनकी वजह से यहाँ पे चाइना के अंदर बारिश होती है, ये इस प्रोविंस के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये नीचे का चाइना टाइप क्लाइमेट है, इसके अंदर क्या होता है कि चाइना के अंदर जैसे अपन इंडिया के अंदर मानसून की बरसात होती है, बारिश होती है, वैसे ही यहाँ पे चाइना टाइप क्लाइमेट के अंदर भी मानसूनल रेन होती है। जो उसकी रेंज होती है वो लगभग 1/3 ऑफ चाइना के पार्ट के अंदर मानसूनल रेनफॉल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और 1/3 पार्ट उसका लोरेंशियन क्लाइमेट भी कवर कर लेता है, लेकिन 1/3 पार्ट उसका बचा हुआ फ्रेंड्स वो या तो डेजर्ट होता है वहाँ पे, या फिर प्लेट्यू जो है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जो ये जैसे बड़े बड़े डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, ये गोबी डेजर्ट आ जाता है, टकला मकान डेजर्ट आ जाता है, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट के बारे में डिटेल। चाइना टाइप क्लाइमेट क्या होता है कि जैसे अपन इंडिया के अंदर देखते हैं, तो यहाँ से क्या है, ये जो वार्म करंट चलती है इधर से इधर चलती है, ये करंट इंडिया में भी चलती है, इंडियन ओशन के अंदर, और यहाँ पैसिफिक ओशन से चलती है। ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद ये ऊपर की साइड में ये ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसे डिप्लेटेड होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे गर्म हवाएं ओशियन से लेकर ये कोस्ट को टकराती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर हॉट समर के होता है, तो उसके टाइम वहाँ पर भी समर में बारिश होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और चाइना के अंदर समर में इंटेंस, जैसे कि ये कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होता है कि समर के अंदर इंटेंस हीटिंग होती है, उसकी वजह से गर्म हवाएं चलती है कॉन्टिनेंट टू ओशियन। और इससे बनने वाला जो मानसून या फिर बारिश रेनफॉल होती है उसको कहते हैं साउथ ईस्ट मानसून, चाइना के अंदर बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। चाइना के अंदर साउथ ईस्ट मानसून होता है। और चाइना के अंदर रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है, क्योंकि चाइना के अंदर एक तो होता है कि ये कॉन्टिनेंट की हीटिंग की वजह से डायरेक्टली वहाँ पे बारिश हो जाती है रेनफॉल, और एक होता है कि ये मानसून की वजह से बारिश। तो वहाँ पे क्या है कि चाइना के अंदर पूरे साल ही बारिश होती रहती है। अब हम देखने चाइना टाइप क्लाइमेट के बारे में। विंटर के अंदर क्या होता है, विंटर में क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट मानसून आ जाता है, जैसे कि इंडिया में भी आता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि जब जो लेटीट्यूड है उसके अंदर आईटीसीजेड का बहुत रोल होता है। वो आईटीसीजेड जब नीचे चली जाती है, तो नीचे जाने की वजह से क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी नीचे की साइड में और चेंज हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो बैलेंस होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। जब आईटीसीजेड चेंज होगा तो पूरे जो जो भी उसका क्लाइमेट होगा वो भी चेंज कर देता है कोई भी कंट्री का, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है कि जब साइबेरियन प्लेट्यू से हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन बनते हैं जो कोल्ड एयर से होते हैं, वो फ्लो आउटवर्ड टू एज नॉर्थ वेस्ट मानसून। वो क्या करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ की साइड में उनका फ्लो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और वो रेन करते हैं विंडवर्ड साइड, क्योंकि जब भी मानसून आता है तो विंडवर्ड साइड में रेन होती है, जबकि दूसरी साइड में जो आउटवर्ड साइड, या फिर जैसे कि ये है, ये मान लेते कोई झील है,
इधर से मानसून आएगा या फिर इधर से बारिश आएगी, तो ये हो गई विंडवर्ड साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर की साइड में बारिश अच्छी खासी होती है माउंटेन से, और पीछे की साइड में होती है, तो ये वाली साइड है कि इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड के अंदर क्या है कि ड्राई एरिया रह जाता है, जैसा कि इंडिया के अंदर देखते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो इंडिया के अंदर बारिश होती है वेस्टर्न साइड में या फिर वेस्टर्न घाट में, लेकिन उसके ईस्टर्न पार्ट, तमिलनाडु का पार्ट और कुछ कर्नाटक का पार्ट होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से, या फिर कम होती है, बहुत कम। वहाँ पे अधिकतर बारिश कहाँ से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ठीक है फ्रेंड्स, जब वापस जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर यहाँ से वापस हवाएं चलती है, जब आईटीसीजे चेंज हो जाता है, तो सर्दियों के टाइम में, विंटर टाइम में बारिश होती है। तो जब चाइना में विंटर टाइम में बारिश होती है, तो उसको हम लोरेंशियन मानसून कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं टाइप का। और जब वार्म करंट से या फिर गर्म हवाओं से होता है, या फिर साउथ सदर्न साइड से होता है, तो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो उसको हम कहते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। ठीक है फ्रेंड्स, जब अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर आता है, तो जब गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंडियन ओशन के अंदर आते हैं साइक्लोन। ठीक है फ्रेंड्स, यही जब चाइना के अंदर, चाइना की ईस्टर्न कोस्ट के साथ में यहाँ पे आते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइफून। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग नाम है इनका। जो कंट्रीज होती है वो उसके हिसाब से उनकी जो उनका प्रोसीजर होता है, कौन कौन से ओशियन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज होती है, तो वो नामकरण उनका देती है। ठीक है फ्रेंड्स, की कौन कौन क्या नाम होगा उसका, अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंड करता है जो उस एरिया के अंदर रहती है। अब हम देखते हैं लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट। ये चाइना के अंदर समर में, चाइना मैक्सिमम समर में होता है, क्योंकि जब समर होती है तो चाइना के अंदर दो टाइप के, क्योंकि आधा पार्ट चाइना का कोल्ड रीजन में आता है और आधा पार्ट चाइना का कुछ पार्ट है जो हेवीएस्ट कोल्ड या साइबेरिया से टच में होता है और मंगोलिया से टच में होता है, तो उसकी वजह से कोल्ड रीजन बन जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि बीच में कुछ पार्ट है जो ट्रांजिशनल पार्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट कहाँ का चाइना के अंदर बारिश होती है और कैसे होता है। इंटेंस हीटिंग होती है समर के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि लैंड रेनफॉल हो जाता है, विंड फ्रॉम पैसिफिक ओशन आती है, पैसिफिक ओशन से क्या विंड आती है इधर से, ये चाइना का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, यहाँ से इधर से विंड आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वजह से जब हीटिंग ज़्यादा होती है पैसिफिक ओशन में, तो वो कोस्ट से टकराकर वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन विंटर में भी क्या है कि एंटी साइक्लोन बन जाते हैं, जो ऊपर की साइड में एशिया में मंगोलिया और साइबेरिया के रीजन में बनते हैं, वो कोल्ड विंड ब्लो करती है और वहाँ पे रेनफॉल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेनफॉल के साथ में कुछ कुछ बारिश भी होती है। वेजिटेशन देखते हैं चाइना के अंदर, हाई रेनफॉल, वार्म टेम्परेचर होता है, लॉन्ग ग्रोविंग सीजन होती है। चाइना के अंदर बेनिफिट ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीजन, ग्रोविंग सीजन, इंडिया के अंदर क्या होता है कि 3 महीने 4 महीने तक ही होती है, वहाँ पे क्या है कि 6 6 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है मानसून का, सीजन का। जो ग्रोविंग सीजन होती है वो लॉन्ग सीजन होती है। चाइना के अंदर मोस्टली वेजिटेशन मिलेगा वो एवरग्रीन वेजिटेशन है। एवरग्रीन वेजिटेशन ब्रॉड लीव्ड होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रास, ग्रास में होती है, फर्न्स होते हैं, बम्बूज होते हैं, पाम्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो अधिकतर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन चाइना एक एक्सेप्शनल कंट्री है जिसके अंदर जो लोरेंशियन टाइप और दोनों चाइनीज टाइप क्लाइमेट की भी वजह से वहाँ पे भी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। यही एवरग्रीन फॉरेस्ट और भी जगह पे मेडिटेरियन सी के पास में भी मिलते हैं फ्रेंड्स, वो एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन मोस्टली ये इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में ही अधिकतर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर देखते हैं चाइना की, 10 से 15% ऑफ चाइना इज एरेबल, मतलब कि जैसा कि हमने देखा है कि पूरा 90% चाइना का पार्ट है, लगभग 90% चाइना का पार्ट माउंटेनियस, प्लेट्यू, डेजर्ट इनसे मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना का पार्ट है जो ईस्टर्न साइड वाला पार्ट है, वहीं पर भी इनकी एग्रीकल्चर लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, इंटेंस एग्रीकल्चर होती है। इतने से पार्ट के अंदर भी चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर। उसका रीजन है कि वो इंटेंस एग्रीकल्चर करते हैं। अब देखते हैं चाइना राइस कल्टीवेशन लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, ग्राउंड नट और रीप सीड और सिल्क, इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। इंपोर्टेंट रिवर कौन कौन सी है चाइना की, हम रिवर देख लेते हैं। चाइना के अंदर रिवर फ्लो करती है, वो सब वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती है। अमूर रिवर है। ठीक है फ्रेंड्स, वो
मंगोलिया और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि इंडस रिवर है वो भी चाइना से होके इंडिया से होके निकलती है। गंगा रिवर का ओरिजिन इंडिया चाइना के बॉर्डर पे बनता है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ओरिजिन भी चाइना के अंदर तिब्बत प्लेट्यू से होता है। तिब्बत प्लेट्यू के अंदर मेजर रिवर कौन कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, तो इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और यांगत्जे रिवर, ठीक है। यांगत्जे रिवर, ये 3 रिवर का प्लेट्यू ऑफ तिब्बत से ओरिजिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यांगत्जे रिवर को चाइना के अंदर चांगजियांग भी कहते हैं। और उसके नीचे देखेंगे तो शिजियांग रिवर है, वो चाइना के सदर्न पार्ट के अंदर चलती है। यांगत्जे रिवर चाइना के सेंटर से चलती है, जो ईस्ट चाइना सी के अंदर ड्रेन होती है, ठीक है। शिजियांग रिवर है वो साउथ चाइना सी के अंदर ड्रेन होती है। लेकिन ऐसे पूछ ले कि कौन सी रिवर है जो चाइना से ओरिजिन होती है और अरेबियन सी में गिरती है, तो इंडस रिवर है। ऐसा पूछ ले क्वेश्चन की कौन सी रिवर है जो चाइना से ओरिजिन होती है और इंडियन ओशियन के अंदर गिरती है, तो वो है ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, ठीक है। अब हम देखते हैं नदर्न साइड के अंदर रिवर, और तो ये है कि वीटी रिवर और एक है येलो रिवर। येलो रिवर क्या है कि वहाँ पे जो उसकी सोइल होती है, सोइल की वजह से और लीचिंग की वजह से वो रिवर येलो हो जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि ये यहाँ से तो फ्रेश रिवर आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटेंस इंडस्ट्रियल डेवलप है उनकी वजह से, और यहाँ की सोइल की वजह से ये येलो, इसका वाटर येलो दिखने लग जाता है, तो इसको येलो रिवर कहते हैं। ये येलो सी के अंदर ड्रेन होती है। चाइना का पार्ट, चाइना नॉर्थ कोरिया से टच होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है वो भी ध्यान रखना चाइना का। अब देखते हैं चाइना के अंदर कौन कौन से एग्रीकल्चर बेसिन है। हवांगे बेसिन है, हवांगे बेसिन के अंदर येलो रिवर होती है, वो पेरेनियल रिवर है, हाईएस्ट सेडिमेंट कैरिंग रिवर इन द वर्ल्ड, कट लोअर्स प्लेट्यू। ये जो येलो रिवर है ये लोअर्स प्लेट्यू से होकर कट करती है, उससे होकर फ्लो होती है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर या फिर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेडिमेंट को फ्लो करने वाली या कैरी करने वाली रिवर है, ठीक है। इसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, क्योंकि इसके जो ये आसपास का रीजन है बहुत फ्लड प्रोन एरिया है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे वीट कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, इंटेंस कल्टीवेशन होता है इनके लिए, ठीक है। यांगत्जे बेसिन के बारे में देखते हैं। यांगत्जे बेसिन जो यांगत्जे रिवर है, ठीक है, अलग अलग रिवर के साथ में अलग अलग बेसिन बनते हैं, इंडिया में भी बनते हैं अलग अलग बेसिन। अब हम देखते हैं हाफ ऑफ चाइना एग्रो प्रोड्यूस, आधा चाइना का प्रोडक्शन यहाँ से होता है, वो 30 से 40% यहाँ होता है, और दूसरा बचा हुआ नीचे की रिवर से में होता है साउथ चाइना में। सिचुआन बेसिन राइस बोल ऑफ चाइना, जो यहाँ पे सिचुआन बेसिन है, यहाँ पे बेसिन है उसको सिचुआन बेसिन कहते हैं, और वो है राइस बोल ऑफ चाइना, ठीक है। कॉटन, वीट, बैरली, कॉर्न, बीन्स आदि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। 35% पॉपुलेशन ऑफ चाइना की यहाँ पे लिविंग करती है, यहाँ पे 35% चाइना की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे जो यांगत्जे रिवर है यहाँ पे वर्ल्ड के 3 फोर्थ डैम बने हुए जो बड़े बड़े डैम हैं, ठीक है। ये बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कहाँ बना है अभी लेटेस्ट। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कौन सा, सादोंग पेनिनसुला। ये पेनिनसुला ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुला सादोंग पेनिनसुला, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे सिल्क, विनियार्ड, एप्पल, पियर, टी, आयरन ओर और गोल्ड इज अबंडेंट। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है तो इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से डेवलप है चाइना की। ये ईस्टर्न पार्ट है ना, ये चाइना का बहुत डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाइना की, एग्रीकल्चर, इंटेंस फार्मिंग, सब कुछ यहीं पे होता है ईस्टर्न पार्ट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं मंचूरियन बेसिन। मंचूरियन बेसिन ये ऊपर वाला मंचूरियन बेसिन था, ठीक है। ये पूरा पार्ट मंचूरियन बेसिन है जिसके अंदर राइस और वीट की इंटेंस कल्टीवेशन होता है। यहाँ ये ब्लैक सोइल है, यहाँ पे लॉन्ग सीजन होता है क्योंकि इधर से भी बारिश होती है, साउथ ईस्ट मानसून आता है चाइना के अंदर, उससे भी बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है जो लोरेशन टाइप क्लाइमेट, उससे भी बारिश होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड से बारिश होती है, तो यहाँ पे लॉन्ग विंटर सीजन भी होती है और अच्छी बारिश भी होती है, ठीक है। यहाँ पे सोयाबीन ग्रोविंग होती है, स्प्रिंग वीट, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, मेजी आदि यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ चाइना। चाइना के अंदर टोटल 23 प्रोविंस हैं, 5 ऑटोनोमस रीजन है और 4 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वो होते हैं
जैसे इंडिया के अंदर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं है, लेकिन सेज करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। वही उसी से रिलेटेड ही सेम कंसेप्ट है चाइना, उसको कहते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है। उसके लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कहाँ पे है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ये सिंजियांग प्रोविंस, ये मंगोलिया से टच होता है, कजाकिस्तान से होता है, किर्गिस्तान से होता है, ठीक है फ्रेंड। इसकी कैपिटल है उर्मुकी, ठीक है। यहाँ पे उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, जिसके बारे में पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में बोलेगा कि ये परेशान हो रहे हैं, इनको ऐसा किया जा रहा है, दूसरे मुस्लिम्स के बारे में बोलेगा। लेकिन यहाँ पे जो उइगुर मुस्लिम है उनके बारे में पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बीच में उसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने सीपीए को ज्वाइन कर रखा है, और पाकिस्तान चाहता है कि चाइना के साथ उसके रिलेशन बने रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे की साइड में, तो ये नेपाल है। नेपाल से टच होने वाला कौन सा है, जिजांग या तिब्बत प्रोविंस है, जिसकी कैपिटल लासा है। और वो भूटान से भी यही होता है, इंडिया से भी यही होता है, ठीक है। म्यांमार से टच होने वाला कुमिंग यूनान है। ये अलग अलग प्रोविंस है। टोटल प्रोविंस के बारे में आप वीडियो को पॉज करके देखें, कौन कौन सी कंट्री से कौन सा प्रोविंस टच होता है। ईस्टर्न साइड के अंदर कौन से प्रोविंस है वो कौन से ओशियन या कौन से सी से टच होते हैं, क्योंकि चाइना की ईस्टर्न साइड में अलग अलग सी है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सी है, ठीक है फ्रेंड्स। इंपोर्टेंस मिनरल ऑफ चाइना के बारे में, चाइना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, आयरन का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टिन भी मेजर ये चाइना में प्रोड्यूसन होता है। पेट्रोलियम बहुत कम चाइना में प्रोडक्शन होता है, और रेयर अर्थ के अंदर तो चाइना की मोनोपोली है। रेयर अर्थ के अंदर अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, जिनका इम्पोर्टेंस हम आयरन के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर करते हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस कौन कौन सी कोल रिजर्व है चाइना के अंदर। तो सैंक्सी प्रोविंस है वो 2/3 चाइना कोल प्रोडक्शन करता है, और डेटोंग, सीसान और हेडोंग, ये तीन बहुत बड़ी बड़ी माइंस है चाइना के अंदर। वापस एक बार नाम ध्यान रखना, डेटोंग, सीसान, हेडोंग। अब सैंक्सी प्रोविंस कौन सा है, ये वाला सैंक्सी प्रोविंस है चाइना का, ठीक है। यहाँ पे मेजर कोल प्रोड्यूसर है, ये सब प्रोविंस है, क्वांडाम, इनर मंगोलिया, लियांडोंग, हेबाई, शानडोंग, एनहुई, हुआनान, यूनान, सिचुआन, शांसी, ठीक है। तो ये प्रोविंस है, या फिर ये जो लोकेशन है, ये चाइना की कोल प्रोडक्शन की लोकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं आयरन रिजर्व, आयरन की कौन कौन सी लोकेशन है जो चाइना में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ये लियोनिंग है, हेबई है, इनर मंगोलिया है, शांगची है, गेंसू है, सिचुआन है, अनहुई है, और शेंडोंग है। यहाँ पे चाइना के अंदर आयरन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम रिजर्व। यहाँ पे करमुकी दुसान जी है, ये यहाँ की पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। जैसे कि अपने पेट्रोलियम रिफाइनरी है बहुत बड़ी है। ये तो इंडिया के अंदर पेट्रोलियम रिफाइनरी गुजरात के अंदर है, अलग अलग गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में है। तो इंडिया यहाँ पर भी, इसके अंदर भी बहुत सारी जगह पर अलग अलग रिफाइनरीज है, जिसके अंदर ऑयल को ये स्टोर करते हैं, और यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। ये तरीम बेसिन है, यहाँ पर भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है। क्वानदान बेसिन है, चेंगजुन है, जोनयांग है, जिंजियांग है, संगल है, ददांग है, लियाओल है, जिलिन है, तकिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स जो है क्या है कि चाइना की लोकेशन ही ऐसी है, तो कोई कई कई चीज़ें, कोई नाम होता है उसके अंदर प्रोनाउंस सही नहीं हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं टिन। टिन के अंदर चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन है, टिन और मैंगनीज के अंदर है। जिजेंग यूनान टिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जीजू यूनान है, यूनान प्रोविंस के अंदर जीजू है, वो क्या है कि वर्ल्ड की टिन कैपिटल मान जाती है, और चाइना ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और चाइना की मोनोपोली किसमें है, रेयर अर्थ में है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। ये है यहाँ पे जीजू प्रोविंस चाइना का, जहाँ पे चाइना की टिन टिन माइन से या फिर टिन का प्रोडक्शन होता है। ये किससे टच करता है, म्यांमार बॉर्डर से, ठीक है। इसका बॉर्डर किससे टच करता है, म्यांमार से। रेयर अर्थ के बारे में, चाइना प्रोड्यूस मोर देन 90%। मोनोपोली इसलिए है कि मोर देन 90% चाइना प्रोडक्शन करता है, रेयर अर्थ का वर्ल्ड में सप्लाई करता है। वो रेयर अर्थ के अंदर अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, मोनोजाइट, जिरका,
ये अलग अलग केमिकली एलिमेंट सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग से मिले हुए रहते हैं, जिनका अपन प्रोडक्शन इस फोन के अंदर, टरबाइन के अंदर, कैमरा लेंस में, मैग्नेट में जो आयरन होती है, जो जिसे हम प्रेस करते हैं उससे भी, उसमें भी होता है। ठीक है, ये अलग अलग रेयर अर्थ के नाम है, लेंटानम, नियोडियम एंड स्यूडोरियम, डिफ्रोसियम, यूटेरियम। रेयर अर्थ रिजर्व कहाँ कहाँ है, तो ये जो मंगोलिया और चाइना का, नॉर्दर्न चाइना का पार्ट है, यहाँ पे जो, यहाँ पे बेसिन से यहाँ पे रेयर अर्थ का प्रोडक्शन होता है। जो इनर मंगोलिया रीजन है वहाँ पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बयान ओबो माइन से जो बताओ सिटी के पास में है, वहाँ पे लार्जेस्ट चाइना का प्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि जो रेयर अर्थ के अंदर मोनोपोली है उसके कारण पूरे वर्ल्ड के इन्वायरमेंट पे और चाइना के इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। क्या कि रेयर अर्थ होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। टॉक्सिक एसिड होता है, होता है जब रेयर अर्थ को हम वापस एक्सट्रैक्शन करने के बाद या प्रोड्यूस माइन करने के बाद हम अलग अलग उसको करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा टॉक्सिक एसिड रिलीज होता है। ये जब हम प्रोसेसिंग ऑफ 1 टन ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्ट करते हैं तो 2000 टन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट रिलीज होता है, जो एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत अफेक्ट हो सकता है। उसकी वजह से टॉक्सिक इंक्लूड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक थोरियम, क्योंकि जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके अंदर थोरियम, बहुत सारे हेवी केमिकल्स यूज करते हैं। उनकी वजह से चाइना के अलग अलग वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल भी चाइना में भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बटाऊ रेयर अर्थ इंटरप्राइजेज है प्रोड्यूस 10 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट वाटर पर ईयर। देख लो, एक कंपनी है जो 10 मेट्रिक टन वेस्ट वाटर पर साल पर ईयर प्रोड्यूस करती है, तो मतलब सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिजर्व है बिकम टॉक्सिक अबाउट द रीच हवांगो ही वाटर। ठीक है, ये हवांगो रिवर है, उसके अंदर उसके अंदर ग्राउंड वाटर जो रेयर अर्थ की वजह से उसका इफेक्ट हवांगो रिवर के अंदर अंडरग्राउंड से भी वो मतलब कि रिवर का पॉल्यूशन हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जो रिवर का वाटर लेवल है, रिवर के पास में जो भी कंटिनेंट है, कॉन्टिनेंट के ऊपर लोकेशन है, उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है, तो फिर वो जो केमिकल होते हैं वो वाटर के साथ में भी आगे उनका ड्रेन होता है। ठीक है, वो भी रिवर के अंदर ड्रेन होता है। तो इंडस्ट्रियल रीजन देखते हैं चाइना के, मुक्तांग ट्रेंगल है, बीजिंग चियान रीजन है, यांगतेज बेसिन है और गुंजाऊ मकाऊ रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 रीजन है इंपॉर्टेंट, इनके बारे में देख लेते हैं। मुक्तांग ट्रेंगल है, ये यहाँ पे है मुक्तांग ट्रेंगल, ये लोइनिंग प्रोविंस के अंदर है। रिजर्व ऑफ आयरन, बोरोन, डायमंड यहाँ पे मिलते हैं। गोल्ड रिजर्व भी है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी मिलती है। लियोही गोल्ड फील्ड ऑयल फील्ड है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, लियोही ऑयल फील्ड लियोनिंग प्रोविंस के अंदर, चाइना के अंदर, मुक्तांग ट्रेंगल के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम इन गल्फ ऑफ बोहाई, ये गल्फ ऑफ बोहाई है, यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व भी है बहुत सारे, ये चाइना की गल्फ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोहाई है, यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व मिलते हैं। चाइना के पास में पेट्रोलियम रिजर्व बहुत सारे हैं, अच्छे खासे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मुक्तान ट्रिंगर या लियोनिंग, ये भी लियोनिंग प्रोविंस के अंदर है। सेनसियांग, सेनयांग, अनसान, फ्यूजन, ये 3 कंट्रीज से मिलकर ये ट्रिएंगल बनता है। ठीक है, नहीं, 3 प्रोविंस से, एक लियोनिंग प्रोविंस के 3 सिटीज से मिलकर ये ट्रिएंगल बनता है, जो स्टील ट्रिएंगल है। इसको स्टील ट्रिएंगल ऑफ चाइना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टील की बड़ी बड़ी माइंस है, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इलेक्ट्रो का, जिनका स्टील का प्रोडक्शन करके बाद वो एक्सपोर्ट करती है, वो भी इंडस्ट्री यहाँ पे ईस्टर्न साइड, इस लियोनिंग प्रोविंस के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ पे, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट है, हेवी मशीनरी है, इम्पोर्ट पोर्ट और डलियान है। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इसका पोर्ट है, जो यहाँ पे लियोनियंग के अंदर डलियान ये पोर्ट है, जो ये पूरी सप्लाई यहाँ से स्टील की होती है, वो यहाँ इसके थ्रू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लें बोहाई इकोनॉमिक रिम, ये बोहाई गल्फ है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिम मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी अलग अलग बाहर से देशों को से मटेरियल लाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट होता है, और वहाँ पर भी सब कुछ कोई भी रॉ मटेरियल लाके उसका न्यू मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड भी होता है वो, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब कि फ्रीडम होती है। वहाँ वहाँ पे जो
एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता है उसका भी थोड़ी ओपननेस होती है। ये बीजिंग के तियानजिन में है। तियानजिन हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी ऑफ चाइना, इस एरिया के अंदर पूरे चाइना में से हाईएस्ट पर जीडीपी कैपिटा है, पर कैपिटा इनकम है। मेट्रोलॉजिकल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। नाउ हब ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोकेमिकल भी यहाँ पे है। यांगत्जे बेसिन के बारे में हम देखते हैं। यांगत्जे बेसिन, यांगत्जे रिवर है, ये रिवर यहाँ से तिब्बत के ऊपर वाले प्रोविंस से यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यांगत्जे रिवर भी जो तिब्बत प्लेट्यू यहाँ से ही इसका ओरिजिन भी होता है। ठीक है, कौन कौन सी 4 रिवर थी अभी मैंने बताई थी, वो ध्यान रखिए कि जो तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिन होता है। ठीक है, इसकी ये अलग अलग सिटी है आसपास में जहाँ पर ये पूरा प्रोविंस है। ये इस यांगत्जे रिवर की वजह से यहाँ पे इरिगेशन और वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था भी होती है। ये हाईएस्ट नेविगेबल रिवर है चाइना की। 3 गोल्ड डैम है यहाँ पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर स्टेशन भी इस रिवर पे बन रहा है, जिसके बारे में इन्वायरमेंटलिस्ट या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है वो सोच रहे हैं कि इससे रिलेटेड कंसर्न के बारे में। ठीक है, ग्लोबल मीडिया में भी वो बहुत इम्पेक्ट करेगा उसका, क्योंकि जब इतना बड़ा डैम है वो उस पूरे रिवर के अंदर बनाएगा, कभी मान लेते हैं कि यदि डैम के वजह से नुकसान, कुछ आसपास की जो स्पीसीज है उनको नुकसान होगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को नुकसान होगा, वहाँ रिवर के फ्लो के ऊपर फ्लो चेंज हो सकता है, वहाँ आके रहने वाले लोगों पर नुकसान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान हो सकता है। और इन्वायरमेंट के अंदर स्पीसीज के बारे में डाइवर्जन और माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, यांगत्जे रीजन और संगाई प्रोविंस। ठीक है, यांगत्जे रीजन के अंदर संगाई एक स्टील और टेक्सटाइल शिपिंग बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग भी है वहाँ पे। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट है चाइना का संगाई। ठीक है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोर्ट, बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है ये चाइना के अंदर। ठीक है ना, वर्ल्ड का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो संगाई है। ठीक है, फाइनेंशियल सेंटर ऑफ चाइना भी, फाइनेंशियल, जैसे कि अपन अलग अलग कंट्री में जाते हैं तो इंडिया के अंदर तो सब कुछ मतलब जैसे कि इंडिया की मेन कैपिटल कौन सी है, दिल्ली है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल का पूछा जाए तो कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी चाइना के अंदर जो फाइनेंशियल सेंटर या फिर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ चाइना है वो है संगाई। ठीक है, अब हम देखते हैं यांगत्जे रीजन। यांगत्जे रीजन के अंदर चेंगडू, वुहान, नाइजांग और संगाई, ये संगाई क्या है कि ये कौन सी रिवर के माउथ पे बनी हुई है, तो यांगत्जे रिवर। ठीक है, संगाई स्टील, टेक्सटाइल एंड शिपिंग बिल्डिंग लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ चाइना भी है ये। अब हम देखते हैं गेंगजाओ या मकाऊ रीजन। इसके ये पर्ल्स रिवर पे है ये पर्ल्स रिवर है यहाँ पे, पर्ल रिवर, पर्ल। ठीक है, ये रिवर है यहाँ से बहती है। फ्लो फिनिश्ड गुड्स एंड लाइट इंडस्ट्रीज क्लोज टू हुआंगकोंग और मकाऊ रीजन। ये हुआंगकोंग और मकाऊ के बीच पास में है और ये पर्ल रिवर के लोकेशन साइड में सिचुएटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, चाइना डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में हम देख लेते हैं। चाइना के साथ में चाइना की डिस्प्यूटेड टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली इंपॉर्टेंट इसलिए कि चाइना का डिस्प्यूट बहुत सारे उसकी ईस्टर्न साइड में कंट्रीज से है, जिसके अंदर 3 आइसलैंड है। ठीक है, 2-3 आइसलैंड है, जो एक स्कॉर्बोरो सोहाई आइसलैंड है, एक है पार्शियल आइसलैंड, एक है स्पार्टला आइसलैंड। अब कौन कौन सी कंट्रीज, ये है 9 डेज लाइन, जिसका चाइना क्लेम करता है कि मेरा रीजन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो जो ये ओशियन के अंदर होता है ना, जो जोन उसके चाइना कहता है, क्लेम करता है कि मेरा यहाँ तक है, लेकिन दूसरी कंट्री कहते हैं कि हमारे EEZ यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन जब चाइना अपनी मनमानी की वजह से अपनी शिप्स को यहाँ भेज देता है और यहाँ पे जो मछुआरे होते हैं उनको परेशान करता है अलग अलग कंट्रीज के लिए। तो ये ध्यान रखना कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में साउथ चाइना, ये है साउथ चाइना सी, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, ब्रुनई है, मलेशिया है, ठीक है, वियतनाम है और फिलीपींस है। ठीक है फ्रेंड्स, और ताइवान भी है। ताइवान को यदि ऑप्शन दे तो ताइवान एक कंट्री के तौर पे ऑप्शन देता है, तो ताइवान भी माना जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग अलग बारे में, जैसे कि ये है सुबी रीप। अभी चाइना की बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ पहुँच गई थी।